हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अब नए बैच में जा रहे हैं, है ना। आप लोगों का नया बैच शुरू हो रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, अब आप लोग करेंगे 2023 की तैयारी। और मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको करके आप अपने बोर्ड में, ठीक है, अपने बोर्ड्स में आप 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आपको आज से और अभी से ही उस चीज को फॉलो कर लेना है। पहले तो आप एक नई क्लास में गए हैं, आप गए हैं 10th में या फिर आप हैं 12th में। ठीक है, ये क्या है आपके लिए, ये है आपके लिए न्यू क्लास। ठीक है, बात ये होती हम लोग पुराने क्लास से ना बहुत ही ज्यादा बोर हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हम जब नए क्लास में जाते हैं तो क्या होता है, नए क्लास में जाते हैं, नई बुक नई किताबें मिलती है तो थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कुछ दिनों के लिए, है ना। तो देखो, जब आप नए क्लास में गए हैं तो आपको 10th का या फिर 12th का आपको नया सब्जेक्ट मिले होंगे, है ना। आपको नया सिलेबस मिला होगा। ठीक है, आपको नए सब्जेक्ट मिले होंगे और आपको नया सिलेबस मिला होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये नए सब्जेक्ट और नए सिलेबस को हम इस प्रकार पढ़ें जिससे हमारे 95 प्लस आ जाए। और आपको बता दें, नए सिलेबस और नए सब्जेक्ट के लिए आपके पास 360 डेज है, यानी कि अभी आपके पास 1 ईयर है। आप एक साल में उन्हीं सब्जेक्ट को इतनी गहराई से पढ़िए, इतनी गहराई से पढ़िए जिसको ना सारी चीज आपको याद हो जाए। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आजकल यूथ का जो बड़ा चक्कर चलता है ना, लव का, है ना, प्यार का, आपस में इनको बहुत ही ज्यादा मतलब प्यार हो जाता है और फिर ये इसी प्यार में उलझ जाते हैं और जिंदगी में कहां जाना ये सब भूल जाते हैं वो। ठीक है, फिर एक लड़का और लड़की, यही दोनों आपस में वो जिंदगी होती है। तो सबसे पहले तो आपको इस प्यार के चक्कर से बचना है। आपको बता दें कि ये प्यार का जो रस होता है ना, ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है, कोकीन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब आप लोग समझ सकते हो, ये प्यार का जो रस होगा ना, ये हमारे दिमाग के केमिकल्स को बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके से रिलीज करवाने लगेगा वो। ठीक है, तो इससे सबसे पहले आपको दूर रहना है। चलो, आप लोग दूर हो गए। ठीक है, और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमारे सेकंड चैनल बायो वन मोटिवेशन पर विजिट करिए, वहां पर हम लोग बहुत ढेर सारे वीडियोस को लेकर के आए हैं। ठीक है, सबसे पहले अब क्या होता है, हमने उस चीज से दूरी बना ली, नया सिलेबस नया सब्जेक्ट। तो सबसे पहली चीज है, हमको जो हम सिलेबस पढ़ते हैं और जो हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, उसके सबसे पहले हमें नोट्स बनानी है। क्या बनानी है, नोट्स बनानी है। और वो नोट्स अपनी खुद की होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी चैप्टर को पढ़ेंगे और वो नोट्स आपकी खुद की होनी चाहिए। फिर सेकंड चीज आप क्या करेंगे, मॉर्निंग टारगेट फिक्स करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका मॉर्निंग में आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। अब ये भैया मॉर्निंग टारगेट फिक्स क्या है, ये जो मॉर्निंग टारगेट फिक्स है, यानी कि आप सुबह के समय जब आप सो के उठे, सो गए, सुबह हो गई, आज मैं साइंस में ये पढ़ूंगा, अच्छा सोशल साइंस में ये चैप्टर, फिर हिंदी में ये चैप्टर और इंग्लिश में ये, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ये पढ़ूंगा। ठीक है, ये होता है मॉर्निंग टाइम टेबल फिक्स। यानी कि जब आप मॉर्निंग सो के उठते हैं ना, उसी समय आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपने कर लिया। तीसरी बात क्या है कि जो सब्जेक्ट हार्ड है, ठीक है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपका क्या है, हार्ड है, उस पर आप क्या करेंगे, उस पर आप ज्यादा समय देंगे। ठीक है, उस पर आप ज्यादा समय देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो सब्जेक्ट, जैसे हमको फिजिक्स नहीं आती है, केमिस्ट्री नहीं आती है, तो अपन लोग क्या करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को समय ही नहीं देते हैं, उसको हम पढ़ते ही नहीं है, और जो हमें पसंद होता है उसे हम पढ़े जाते हैं। तो भैया हमें ये बताओ, अगर ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री, ये है बायोलॉजी, आपको बायोलॉजी आती है, आप पढ़े जा रहे हो,
बायोलॉजी आपको 100 नंबर दिलाएगा तो चाचा केमिस्ट्री भी तो 100 नंबर दिलाएगा। बताओ, फिजिक्स भी तो 100 नंबर दिलाएगा। खाली आप बायोलॉजी पढ़ोगे, 100 नंबर बायोलॉजी में अगर पा गए तो क्या तुम पास हो जाओगे? नहीं पास होगे, क्योंकि फिजिक्स भी 100 नंबर का है, केमिस्ट्री भी 100 नंबर का है, यानी कि इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट पर फोकस ना करके सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना है, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा हार्ड सब्जेक्ट है उस पर हमें क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है, उस पर हमें ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है कि ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन, ठीक है। सभी सब्जेक्ट हमारे पास जितने हैं उनको हमको लगातार पढ़ना है और मतलब सभी सब्जेक्ट को समय देना है, ऑल सब्जेक्ट टाइम, ठीक है। यानी कि हमको सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है। ऐसा नहीं कि हम बायोलॉजी पढ़े जा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं। नहीं भैया, फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, बायोलॉजी भी पढ़ो। यानी कि आपको ना क्या करने चलता है कि आप सभी विषयों को लगातार आप टाइम देंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम में आती है आपका रिवीजन, ठीक है। रिवीजन होती है किसी भी चीज की सक्सेस लाइफ, ठीक है। ये देखो, रिवीजन क्या होती है, आपको यदि सफल होना है ना किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस पाना है तो आपको रिवीजन करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो आपके मॉडल पेपर हैं, ठीक है, मॉडल पेपर हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लगाइए और अपनी नोट्स को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, ठीक है। और बाकी हम लोग तो आपके साथ ही हैं। आप क्लास 10th में हैं, आपको साइंस पढ़ना है, साइंस के वीडियोस देखिए। आप क्लास 12th में हैं, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी के वीडियोस देखिए। नीचे प्लेलिस्ट पर सभी के वीडियोस दिए गए हैं, क्लास 10 साइंस, क्लास 10 बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के 1 शॉट वीडियो भी दिए गए। और जहां पर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में जा करके वहां पर आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।